ट्रॉफी द्वितीय पुरस्कार 71,000 रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी। तृतीय पुरस्कार 51,000 रुपए नगद। जितने भी ऑफिशियल्स हैं सभी राष्ट्रीय स्तर के ऑफिशियल्स हैं हमारे। रुको रुको एक मिनट पहले इनकी हरणी लायंस महासमुंद विरुद्ध कवर्धा सुपर किंग। पहला रेड पर केशव गुज्जर कवर्धा सुपर किंग के लिए। और इतनी पैसे फुटवर्क है और जिस तरह की उनके खेलने की शैली है वो कई मर्तबा डिफेंस को चुप करा जाता है और डिफेंस के अंदर खड़े हुए डिफेंडर समझ नहीं पाते कि कहाँ अटैक करेंगे। केशव कुमार कांत जी आप कीजिएगा। और केशव कांत केशवकांत और यूपी योद्धा के लिए वो भारतीय कबड्डी लीग में प्रो कबड्डी में वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जबकि रविंद्र जो कि टीम कप्तान है कवर्धा सुपर किंग के लिए वो हरियाणा स्टीलर्स के वो हिस्सा रहे। लेकिन आप एक नज़र इधर भी तो दौड़ाइए जहां इस समय हरणी लायंस महासमुंद इस समय डिफेंस पर है। उदय परते मध्य प्रदेश जबलपुर स्टार एकेडमी का वो स्टार खिलाड़ी नवोदित खिलाड़ी जिनकी शुमारी इस समय जिनकी चर्चाएं इस समय कबड्डी जगत में बिल्कुल धूमकेतु की तरह छाया हुआ है। ये है उदय पड़ते लेफ्ट रेडर है। और टीम का रविंद्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो राइट कॉर्नर पर है। दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में जद्दोजहद उन्हीं को टेम करने की कोशिश उदय पड़ते का। क्या बोनस के लिए जाएंगे या फिर खाली टॉस देकर वापस आएंगे। अभी तक तो उन्होंने बिल्कुल परीक्षा लिया डिफेंस का। 2 पॉइंट होगा 2 पॉइंट। नंबर 1 की जर्सी परिचय का कोई मोहताज नहीं और जिन्होंने पहला अंक दिलाया। ये देखिए फिर से पैसे फुटवर्क लेकिन इसमें डिफेंस ने कमाल कर दिया है हरणी लायंस महासमुंद का। और अंततः जिसका इंतजार था हरणी लायंस को पहले रेड के बाद केशव उसको खिलाया। 2 में ऊंचे लंबे कद के रेडर मुझे पड़ते और हरणी लायंस का वो रेडर शेर और जबाज खिलाड़ी इस समय कवर के ऊपर हाथ खेला कवर पे कॉर्नर पे गए और बगैर टच के वो लॉबी पे चले गए और उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हो गया है। युवा खिलाड़ी है अनुभव है लेकिन युवा खिलाड़ी है और युवा खिलाड़ी को इस तरह से ईमानदारी दिखाते हुए कबड्डी की खेल में वो काफी अच्छा लगता है। और एक अच्छा वो कहूँ कि खेल भावना का परिचय भी है कि उन्होंने कहा कि टच हुआ नहीं है। इधर ये देखिए वैभव नेताम का अनुभव काम कर रहा है। मुंगेली से निकल कर आते हैं मुंगेली जिला से वैभव और इधर कवर्धा सुपर किया गया उसको चुनौती पेल मौका था 1 अंक बचाने का वो भी नहीं मिला। कवर्धा सुपर किंग इस समय 5 अंक पर है। महासमुंद हरणी लायंस महासमुंद 1 अंक लेकर के 4 अंकों से पिछड़ रही है। इस बीच हमारे बीच महिला वर्ग कबड्डी छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग को खैर रतनपुर में आयोजित कराने वाले हमारे साथी और पिताम्बर उनका भी हमारे बीच उपस्थिति हो रहा है। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जिन्होंने काफी मेहनत मशक्कत के बाद साथ ही एक अकेले के दम में वो छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग महिला वर्ग 2025 का आयोजन बाबा दीवान की धरा वो खैरा रतनपुर में आयोजित कराया। साथ ही साथ महिला कबड्डी को लगातार नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का जो काम जो इस समय कर रहे हैं छत्तीसगढ़ स्तर पर श्री कौशल कश्यप जी भी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं जीपीएम दौड़ला पिंड मरवाही से। हम दोनों साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग पुरुष वर्ग के तीसरे दिन 10वें सेशन के तीसरे दिन के आयोजन में इस्तकबाल करते हैं। आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। कवर्धा सुपर किंग एक अच्छी टीम और तगड़ी टीम शुरुआत से वो दिखाई दी है। जब से उन्होंने पहला मैच खेला महासमुंद का वो जो सफर रहा वो उतार चढ़ाव भरा भरा रहा। कभी उनको पहले मैच में उनके स्टार रेडर उनकी कमी खली उदय परते की लेकिन दूसरे दिन उनकी उपस्थिति कल के दिन में जब हुआ तो खेल की खेलने की खिलाड़ियों की
लायंस के महासमुंद हरणी लायंस के खिलाड़ियों की खेलने की शैली में बदलाव हुआ, सोच में बदलाव हुआ। क्या उसको जीत के रूप में तब्दील कर पाएंगे? उदय करते इस समय रेड की कमान को लेकर के इस बार एंकल को उठाने की कोशिश की केशव कांत का, और साथ में लखन आए थे उसको सपोर्ट देने के लिए, सहयोग देने के लिए, लेकिन दोनों को टच पे भुनाया, अंक दिलाया दो हरणी लायंस महासमुंद को। 4 और 6 के मुकाबले 2 अंकों लीड के साथ इस समय महबूबा है को नेताम रेड पर लेफ्ट रेडर है, लगातार उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी हुई है। शुरुआत के समय से केशव और वैभव नेताम एक ऐसे रेडर हैं जिन्होंने कवर्धा को काफी मजबूती प्रदान किया है, लेकिन आज डिफेंस चल रहा है इस मुकाबले में हरणी लायंस महासमुंद का। 1 पॉइंट इक्वल, मतलब ये है कि बोनस का अंक तो उठा लिया है मैदान से वैभव को, और कवर्धा सुपर किंग को मिला, लेकिन टैकल का अंक हरणी लायंस महासमुंद के खाते में। कॉर्नर से उसके को पूरा किया, राइट कॉर्नर से उदय परते। स्टार एकेडमी जबलपुर का वो स्टार रेडर मध्य प्रदेश का इस समय महासमुंद हरणी लायंस के, इसलिए कि अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को जो जुड़ाव किया गया, तो इसलिए ऐसा कुछ सीखने को मिले छत्तीसगढ़ के उन नवोदित खिलाड़ियों को, जिसका फायदा, जिसका वो लाभ आने वाले समय में ले सकें। लेकिन नवोदित खिलाड़ियों का कैरियर काफी लंबा समय तक चलता है। कबड्डी के खेल में आमतौर पर कहा जाता है कि 8 से 10 साल अगर कम समय में आपने खेला, क्योंकि कितना ऊंचा का 47 अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे, बोनस +2, मतलब कि सुपर रेड हो चला है। कवर्धा सुपर किंग को एक संजीवनी मिल गया है, जो जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे उसकी में उनको कामयाबी हाथ लग गई है। पीताम्बर पोर्ते जी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मेरा अजीत मित्र, और जहां तक मैं कहूं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पीताम्बर पोर्ते को गौवा के नाम से संबोधित किया जाता है, और इस वर्ष उन्होंने बाबा दीवान की धरा खैरा में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर महिला वर्ग का उन्होंने 3 दिवसीय आयोजन को संपन्न कराया। ऐसे साथ ही हमारे और कौशल कश्यप महिला वर्ग की कबड्डी को एक नई ऊंचाई देने की एक नया दिशा प्रदान वो लगातार कर रहे हैं। कौशल कश्यप गौरला पिंडा मरवाही से, वो भी हमारे बीच उपस्थित हुए, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग पुरुष वर्ग के 10वें संस्करण में, जहां मेजबान बिलासपुर के वो धारा बिलासा नगरी की वो धारा है, न्यायधानी संस्कारधानी, जिसको महामाया की नगरी भी कहा जाता है, वहां भी वो लगातार उपस्थित होकर के इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दोनों साथियों का मैं इस कमेंट्री बॉक्स से भाई बंधन सिंह राज, रमेश जगत और भरत सिंह राज की तरफ से उनको सादर नमस्कार करता हूँ, साथ ही साथ उनको सादर कमेंट्री बॉक्स आमंत्रित करता हूँ। एक अंक टेकल का, शायद लाभी भी चले गए थे रेडर। 13 और 8 के मुकाबले, 8 और 13 के मुकाबले 5 अंकों की जो लीड है वो है कवर्धा सुपर किंग के पास। कवर्धा सुपर किंग, जिसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं लगातार कि वो एक ऐसे टीम रही है जो शुरुआत में कि अभी तक उन्होंने सामने वाली टीम को पूरी तरह से दबा के रखा हुआ है। वैभव कुमार को पूरी जवाबदारी सौंपी जा रही है। 3 खिलाड़ी के आपस का मजमा, क्या वो टैकल इनिशिएट कर पाएगा? फिर रेडर निकल जाएंगे। सुपर टैकल का जो मौका था उसको भुलाते हुए नजर आ रहा है इस समय हरणी लायंस महासमुंद की टीम। वैभव कुमार का शिकार, खासतौर से 3 खिलाड़ी हो तो पहले डिफेंस को हिलाने की कोशिश होनी चाहिए, उसके बाद अटैक पर जाए, लेकिन आप एक तरफा दबाव बनाने के लिए चले जाते तो मौका हाथ लग जाता है। बड़ी लीग है और सभी खिलाड़ी जिनको वो सेलेक्ट करके उनको चुन करके निकाला गया, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम कम हो। इस बीच गड़े नंबर 9 की जर्सी के साथ एक और रेड रेडर टीम पीछे चल रही है। महज 3 अंकों से ही अपने आप को संभालने की जरूरत है इस समय हरणी लायंस महासमुंद के खिलाड़ियों को। संभालने का मतलब यह है कि खासतौर से डिफेंस में गलती ना हो, और गलती अगर यहां से गलती ना हो तो मौका हाथ आएंगे। और वो 3 खिलाड़ी जब हो तो डू और डाई का इंतजार हो तो भाई किया जा सकता है, और वो इसलिए क्योंकि आज वो लीग के सारे मुकाबले
समाप्त होने हैं और गणित जो है सभी टीम के कोच और मैनेजर बैठाने के लिए शुरू कर दिया है। दुआराई पर गणेश कुमार, सामने 4 खिलाड़ी के डिफेंस। मैदान है कवर्धा सुपर किंग का। कमल कान जहां खड़े हुए थे वहीं कॉर्नर लखन खड़े हुए थे, उन्होंने जाकर के दवाई लगा पैर के ऊपर रेडर गणेश को बाहर का रास्ता दिखाया। 14 अंक पर कवर्धा सुपर किंग, 10 अंक पर हरनी लायंस महासमुंद की टीम और 3 खिलाड़ी एक मरतबा फिर से मैदान के ऊपर। हरनी लायंस महासमुंद के मैदान के ऊपर सुपर टैकल का एक मौका है। उदय, ये दूर उदय है तो ये कवर्धा सुपर किंग की ओर से उदय है। एक उदय जहां आपको हरनी लायंस महासमुंद के ऊपर दिखाई देगा मैदान के ऊपर। 3 खिलाड़ी, इंतजार होना चाहिए डू अडाई का। छोटी रेड करे, वापस आए, डू अडाई पे बुलाए, छोटी रेड होगी। निश्चित रूप से बिल्कुल समझदारी वाला खेल इस समय खेला जा रहा है हरनी लायंस महासमुंद की ओर से। केशव कान टाइम आउट का उदय इस डिसाइडेड रेड पर करो या मरो की रेड, खतरे से भरी हुई है रेड। क्या इसमें सफलता हाथ ले पाएंगे? इंतजार, और इंतजार इसी का कर रहा था डिफेंस। वो है हरनी लायंस महासमुंद का। 2 अंक इकट्ठे भुलाया सुपर टैकल का। गलती क्या हो गया है, चुप क्या हो गया है? क्या केशव कांत को जिम्मेदारी उठाना था? लेकिन टाइम आउट इधर से मनीष कुमार का भी बुलावा हो रहा है इस टैकल की बदौलत। और माइक पे आ रहे हैं। दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 10वें संस्करण 2025 का यह मुकाबला, एक तरफ कवर्धा सुपर किंग और एक तरफ हरनी लायंस वो महासमुंद की टीम रही। लगभग बराबरी से मुकाबला चल पड़ा है। इस समय 12 और 14 की स्थिति पर है तो कह नहीं सकते एक टीम लीड पर है। 2 अंक अंतराल को लीड मानी नहीं जाती, लेकिन वो इस बार कवर्धा सुपर किंग ने अपने स्टार रेडर के ऊपर जिम्मेदारी दी है। केशव कान नंबर 1 की जर्सी पर धीमे धीमे चाल पर उसको मालूम है पहले हाफ में किसी तरह से गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। इस समय बिल्कुल एम्प्टी रेड खींचा और खींचने के साथ ही वापस अपने कोच की ओर चल पड़ा है। वो उत्तर गुट बजा है, मतलब थर्ड रेड की अपील हुई है। थर्ड रेड पर जहां बिना अंक के रेड वापस आ नहीं सकता। 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है और दोनों ही कॉर्नर पर दिग्गज खिलाड़ी समय कोर्ट पर मौजूद है। निकलने का प्रयास रहा था लेकिन दूसरे डिफेंडर ने करके दिखाया है। एक समय लगा कि केशव कांत के ऊपर वो टच लगाकर निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, लखन वहां पर मौजूद था और उन्होंने बैक होल्ड करके वही रोक कर रखा और वंग प्राप्त हुई है। इस समय फिर से केशव कांत रेडिंग की जिम्मेदारी पर। मनीष यादव को पर एक तरफा दबाव बनाने की कोशिश था। स्कैप रूट उन्होंने ढूंढा है और ढूंढने के साथ न केवल 1 अंक बल्कि 2 मल्टीपल पॉइंट अर्जित करके वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। गलती हो गई है, रिवाइवल कराने की आवश्यकता है और उसके स्टार रेडर इसी रेट पर वापसी होगा अगर अंक सुनिश्चित होती है तो। जबकि चाहे कि कवर्धा सुपर किंग किसी तरह से एक लोना प्राप्त कर लेते हैं पहले हाफ के महज वो 2 मिनट से पहले पर एक दफा कीक का प्रयास किया था, बोनस संभवतः मिलने की वजह से छोड़ दिया गया है। मालूम है एडवांस टैकल में नहीं जाना है, अंक सुनिश्चित करना है। समय व्यतीत होते जाएगा, पृथ्वीपाल के ऊपर दबाव बढ़ते जाएगा। दोनों कॉर्नर के ऊपर लगातार वो दबाव में सेट करते हुए लंबी रीच में खींचा और खींचने के साथ अंक सुनिश्चित बोनस के तौर पर ली है। बोनस लेकर के वापस अपने कोर्ट पर आए। केवल 1 खिलाड़ी बचे हैं तो आसान हो जाता है रेडर के लिए अंक निकालना और एक लोना प्राप्त करनी है। महज लेफ्ट कॉर्नर की जिम्मेदारी संभालते हुए उनको रोक कर रखा गया है कि डिफेंस करने के लिए मुकाबला निकालना है। यदि हरनी लायंस महासमुंद को तो उदय परते का चलना बहुत जरूरी हो जाता है। वहां से रोक पाना थोड़ी सी मुश्किल होती है। बिल्कुल ये गोल्डन प्लेयर है, जिस तरह से उनका रेड चलता है काबिल तारीफ है। नाम चलता है बिल्कुल ही मध्य प्रदेश कबड्डी में उनका। बाहर आने समय प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है हरनी लायंस की ओर से। और इस बार भी सामने से ब्लॉक निकल कर आई है, राइट फलता हाथ लग जाएगी रेडर को, लेकिन ब्लॉकर लेफ्ट ब्लॉकर का टाइमली सपोर्ट आया है। सपोर्ट आने से वो सफलता हाथ लगी है। फिर से उदय परते इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर लंबी रीच के साथ खींचा, लेफ्ट कॉर्नर को छकाने का प्रयास रहा है। 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। कतई डिफेंडर गलती नहीं करना चाहते, मल्टीपल पॉइंट देना नहीं चाहते हैं पहले हाफ में। और इस दफा भी लंबी रीच खींचने के साथ ही खाली रेड मारकर वापस अपने कोर्ट पर आते हुए
तीन हथियार कवर्धा सुपर किंग के पास है। वो चाहे मैं बात करूं केशव कांत का, चाहे मैं बात करूं वैभव नेताम का, और तीसरा उनका ट्रम्प कार्ड है ये उदय, जो इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी पर है। सपोर्टर रेडर है, लेकिन कभी कभी महत्वपूर्ण भूमिका में जरूर सामने आते हैं। वो एडवांस करने की सोच में नहीं है, मालूम है दोनों टीम कैप्टन अंतिम रेट है तो कोई छत्तीसगढ़ के नंबर 1 कमेंट्रेटर भैया पीताम्बर पोर्ते जी, उनका भी आगमन हुआ है इस विलासा देवी की नगरी बिलासपुर इस कबड्डी मैदान में। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप कमेंट्री बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, आकर के हमें सर्व प्रदान करेंगे भैया पीताम्बर पोर्ते जहां कहीं भी हो। साथ ही साथ 15 और 20 के मुकाबले 5 अंकों की लीड इस समय कवर्धा सुपर किंग के पास है। तो 15-20 के मुकाबले में 5 अंक की लीड के साथ इस समय स्ट्रगल के ऊपर है किंग्स की टीम, और किंग्स बखूबी और बढ़त शुरुआत से लेकर के चल रहा है। 10 अंक वो सुनिश्चित हो रहा है, तो बोनस के अंक के साथ 1 अंक लीड का और सहज करके रखा। दूसरी ओर यहां से जिस कैसे अंक बटोर करके चला है हेमंत नंबर 2 की जर्सी के साथ, उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। तो खेल हल्की डॉस के साथ दूर कॉर्नर को पीछे जरूर धकेला 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हेमंत के लिए, और अंत में वो खाली खींचा। टीम पिछड़ रही है, दूसरे हाफ का खेल है, तो जरूर यहां से खेल की शैली में थोड़ी सी बदलाव जरूर करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, लायंसों का, जहां मुख्य रेडर के रूप में मुख्य लायंस हरियाणी के महासमुंद के लायंस उदय परते मैदान के ऊपर, और जिनके कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि किस तरह से अपने टीम को ऊपर लेकर के आएंगे अंकों के मामले में। उदय लेफ्ट रेडर 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस ऑफ है, एक तरफा सपलिंग अपने चाहते कॉर्नर से, और यहाँ से उदय परते जिस गति के साथ वहां सपलिंग कर रहे हैं ये देखिए, और मुसीबत क्या आन पड़ेगी उदय परते के लिए, और लगी इस टेकल के ऊपर डिफेंस को, कवर्धा सुपर किंग्स को, और किंग्स ने वो काम करके दिया। केशव कुमार कांत का इस समय रिवाइवल इस टेकल के बदौलत 15 और 22 के मुकाबले में 7 अंकों का जहां फासला है, 7 अंकों के फासले में अपने आप को शुरुआत से ही वो लगातार उस फासले के दरमियान बना करके रखा है। तो दूसरी ओर यहां से इस मुकाबले के ऊपर इस टेकल के दरमियान उदय परते का एक मर्तबा शिकार सुनिश्चित करने के साथ पॉइलियन का रास्ता दिखाया जरूर है। दूसरी ओर यहां से चाहिए वो क्या 2-2.5 का इंतजार हो रहा है, जो खाली रेड खींचने के साथ तीसरा रेड डिसाइडेड हो जाए, वही डिसाइडेड रेड लेकर के केशव पैंट नंबर 1 की जर्सी के साथ राइट के रेडर मनीष के कॉर्नर से बड़ी तेजी के साथ सफलता हरी रेड को पूरा किया, और 2 किया सुनिश्चित हो गई है। बाद में हर मुकाबले पहले दिवस के मुकाबले से जो भी मुकाबला खेला है, और उसी चपलता के साथ केशव का वो चपलता काम आई है इस मुकाबले के ऊपर। और आज मुकाबले में 15 और 24 के इस मुकाबले हेमंत ने अपने आप को बोनस अंक के साथ थम अप के इशारे के साथ सुरक्षित खींचा। दूसरी ओर 4 खिलाड़ी वैभव नेताम स्ट्रगल के ऊपर लेफ्ट रेडर नंबर 3 की जर्सी के साथ, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और एक बार सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है, और तो यहां से वो 3 आसमानी उंगली सुनिश्चित होने के साथ एक दफा ऐसा लगा कि सुपड़ा साफ होते नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में आसमानी 3 उंगलियां सुनिश्चित हो चली। अंत में टच का अंक सुनिश्चित करने के साथ रिवाइवल उदय परते का उस सुनहरे अवसर पर हम यूं कहें जहां ऑल आउट के दिशा पर जा रही थी, ऑल आउट के कगार पर खड़ी थी, तो वहां से रिवाइवल होना उदय परते का, और वैभव नेताम एक मरतबा फिर से टेकल के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन उदय परते ने कहा कि एन मौके पर कहीं गलती हो जाती है तो मुसीबत का सबब बन जाएगा ये क्षण, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने आप को पीछे खींच करके रखा, और एक मरतबा बोनस का एक अटेम्प्ट तो जरूर किया है उदय परते।
बोनस की लाइन छोड़ रही है डिफेंस कवर्धा सुपर किंग्स की। और किंग्स के वो 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 7 राजा इस समय मैदान के ऊपर उछल करके टेकल को पूरा करने का प्रयास रहा है चतुराई के साथ केशव कैंट का। लेकिन यहाँ से उदय पर्ते ने जिस शतक का इशारा हुआ है, 3 अंक इकट्ठे वो ले चले, अभी भी 8 अंकों से पीछे पा रही है वो लायंसों की टीम। 1 से भले 2 से भले 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, उस रिवाइवल के साथ 2 खिलाड़ी इकट्ठे रिवाइवल हुए, जहां से वो 3 खिलाड़ी 3 की तिकड़ी एक मरतबा, मतलब दूसरी मरतबा ऑल आउट से बचा करके रखा है लायंस के। उन शेरों ने ऑल आउट का जो खतरा रहा है उसको हल्की सी टालने का प्रयास जरूर कर रही है। दूसरी ओर उदय पर्तक जिन्होंने मल्टी अंक के साथ और वो अपना दहलीज पार किया, जहां ऑल आउट से बचा करके रखा और ऑल आउट को बचाने के साथ वो फासला भी कम करके चला है। इस मुकाबले में जो अंकों की डिस्टेंस, अंकों के जो फासले रहे हैं उसको कम करके चला है। एक मरतबा फिर से टच सुनिश्चित हो गया है महत्वपूर्ण कॉर्नर इन से, और वहां से लगातार वो अंक निकाल करके चल रहे हैं। खाली जाना मुनासिब समझ नहीं रहे, वो अंकों के साथ अपना घर सुनिश्चित, लगातार अंकों के फासले भी कम होते नजर आ रहे हैं, अंकों के जो स्पेस है वो कम होते नजर आ रहे हैं। एक शानदार तरीके से मुकाबले को खेलने का प्रयास कर रहा है, शुरुआत से ही पिछड़ती रही है टीम, लेकिन अब कहीं जाकर वो दूसरे हाफ में इस मुकाबले का वो रिजल्ट निकलने को है। बखूबी तौर पे हर एक अवसर सुना रहा है दोनों हाथों से, हर एक मोमेंट को अपने गिरफ्त में लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है लायंसों की टीम। हरियाणी लायंस महासमुंद की टीम, हरियाणी वॉरियर्स की टीम रही है महिला वर्ग छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में, जहां बाबा दीवान खैरा की खरा में आयोजित की गई। पीताम्बर पोते जो उसके इकलौते आयोजन करता रहे, और वहां से हरियाणी लायंस की टीम, तब्बो मुस्कान की टीम, माफ कीजिएगा हरियाणी वॉरियर्स की टीम, तब्बो मुस्कान की टीम, जिन्होंने पहला स्थान सुनिश्चित किया रहा। और इस समय हरियाणी लायंस की टीम, हरियाणी वॉरियर्स की जगह हरियाणी लायंस की टीम इस समय दहाड़ रहा है इस मुकाबले के ऊपर। वैभव नेताम नंबर 3 की जर्सी के साथ, और 23 और 28 के मुकाबले 5 अंकों की लीड है। देखिए बोनस का अंक सुनिश्चित हुआ है वैभव नेताम के लिए, ऑल आउट के बिल्कुल करीब, पलक झपकते ही करवट बदल करके रख दिया है इस समय। इससे पहले जो हरियाणी लायंस की टीम ऑल आउट की दहलीज के ऊपर खड़ी थी, लेकिन ऐसा वो खेल में करवट बदलाव लिया, खेल ने करवट बदलाव किया, जिससे ऑल आउट की दहलीज की ओर इस समय वो किंग्स की टीम नजर आ रही है। 29 और 24 के इस मुकाबले के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से वैभव नेताम एक अकेले खिलाड़ी टच के अंक लेकर के आता है, तो अंक सुनिश्चित होंगे, पर जाएगी टीम। कितने अंक सुनिश्चित होंगे? बोनस प्लस 2 पॉइंट, मतलब आपको बारिश दोनों छोर से हो रही है, और गरज के साथ बरस भी रहे दोनों टीमों के खिलाड़ी, और बरसने के साथ मतलब वो फासला वो दायरे को लेकर के चला है। इस समय केशव कैंट के ऊपर लेग चलाया, एक मरतबा फिर से पॉलियर का रास्ता दिखाया, कहा कि भाई साहब रेड पट्टी का एरिया लीजिए पॉलियर के लिए, ये रास्ते जाते हैं, और वहां से उन्होंने दिशा दिखाया पॉलियर के लिए। 25 और 32 के मुकाबले में हम यूं कहें वैभव नेताम का जादू चला है इस मुकाबले के ऊपर ज्यादातर। केशव कैंट का जादू कोई खासा रहा नहीं इस मुकाबले में, बाकी तमाम उनके पिछले जो मुकाबले देखा जाए तो हर एक मुकाबले में एक दूसरे के अनुरूप उन्होंने खेल खेला है वैभव नेताम। और केशव कैंट की हम बात करें, थम अप का इशारा वैभव के लिए, वही वो ऑल आउट के बिल्कुल करीब धकेलने का प्रयास है, जाती है वो आसमानी और दो गोलियां सुनिश्चित हो जाएगी महत्वपूर्ण रूप से। और एक अच्छा कहीं तो थोड़ी सी भय जरूर बनी रही उदय पर्ते, माफ कीजिएगा उदय पर्ते का टेकल की थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ऑल आउट की दहलीज, ऑल आउट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एंड समय पर जो बैक होल्ड जो रही है, जिससे पीछा छूटा नहीं और जिसके फलस्वरूप जो सपोर्ट किया आया वैभव नेताम का, जिसने इस मुकाबले के ऊपर इस टेकल के ऊपर सफलता हाथ पाई है, तो सुपर टेकल का 2 अंक और सुनिश्चित हुआ। बखूबी वो टेकल सुरक्षित
ढंग से उन्होंने कामयाब किया अपने मैदान के ऊपर। कामयाबी हाथ लगी। अब 2 से भले 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और 2 कड़ी से अब तिकड़ी 3 की और तिकड़ी फेमन है नंबर 2 की जर्सी के साथ। एडवांस खेलना कतई पसंद नहीं करेगी। एक मतलब फिर से 2 खिलाड़ी रह गए हैं मैदान के ऊपर। निजाम ही निकल रहे हैं और कहीं गलती दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। कहीं गलती से इनका भी शिकार सुनिश्चित हो जाती है तो मुश्किल में फंस जाएगी इस समय किंग्स की टीम। कौन? हाँ, सुपर किंग्स की टीम। बोनस का एक प्रयास वैभव बखूबी जानते हैं कि स्लिप और कट के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते। काउंट आउट है। द्वितीय पुकार हरिकेन पैसन मुरली वर्सेस बजरंगी फाइटर बिलासपुर के लिए। दोनों टीमें तैयारी पूर्ण करके रखें। दोनों टीम के द्वितीय पुकार हरिकेन पैसन मुरली वर्सेस बजरंगी फाइटर बिलासपुर। थैंक यू राज सर। धन्यवाद जायसवाल जी। इस समय वैभव का ही शिकार सुनिश्चित कर लिया और वैभव का शिकार सुनिश्चित करने के साथ और मनीष कुमार नंबर 8 के जर्सी को इन कर रहा है। दूसरी ओर जिम्मेवारी वो अकेले खिलाड़ी है मनीष कुमार। वाली कोरबा से आते हैं, डुआ डाई का रेड है और अपने टीम मुख्य रेडर भी हैं। लेकिन बहरहाल वो अंतिम क्षण में अकेले खिलाड़ी की जिम्मेवारी ये साफ करके रखा है। ये देखिए और जो फिर भी नहीं है डुआ डाई का रेड रहा वो आसमानी 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। उनका मुख्य रेडर भी है अपने टीम की, ऐसा नहीं है, एक अच्छी टीम है उनकी निजी टीम और एक मर्तबा वो मौका दिया है उनके। तो यहाँ से सब्सिडी दिया है। तो दूसरी ओर उदय फरते स्ट्रगल के ऊपर उस ऑल आउट का जो अंक सुनिश्चित करने के साथ महत्वपूर्ण रूप से उस अंकों की भरपाई जो किया है वो देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर। यहाँ ये देखिए एक मरतबा उदय फरते का एक बार फिर से शिकार दूर कॉर्नर से और रविंद्र कुमार ने टेकल को अंजाम दिया। लेने के केशव कायम निकल रहे हैं। तो 30 और 36 के मुकाबले कुछ 6 अंकों की लीड अभी भी है केशव के पास। रेड का जिम्मा उन्हीं के कंधे के ऊपर बिल्कुल थाई के आसपास सुंदर चला के बीचों बीच और टच का अंक सुनिश्चित किया। मेहमान जब तक वो 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है इस मरतबा वो 7 खिलाड़ियों का मजबा एक बार फिर से मैदान के ऊपर आ चली है और वहां से वो लगातार उस मजबे के साथ उनका मनोबल ऊंचा है। एक मरतबा ऑल आउट का शिकार हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन उस ऑल आउट के साथ जब ऑल इन हुई है ये देखिए फांसे में लिया दूर कॉर्नर से रविंद्र कुमार ने और फांसे में लेने के साथ केशव एक मरतबा फिर से नंबर 1 की जर्सी के साथ। खेल की शैली में बदलाव यहाँ से अब वो जोखिम लेना कतई पसंद नहीं। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। 7 अंकों की लीड है और समय जिस गति के साथ गुजर रहा है 30 सेकंड के ऊपर और 2.5 रेट के ऊपर खेलना पसंद करेंगे। कवर्धा सुपर किंग ये तो है खेल की शैली रसायन के साथ बदलाव नजर आ रही है। बड़ी तेजी के साथ पैसे फुटवर्क के साथ डिफेंस को अपने राइट टीम के लेफ्ट कॉर्नर के पीछे धकेलने के साथ कहीं जाकर के बड़ी तेजी के साथ अपना अच्छी ढंग से। दूसरी ओर रोशन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अब थोड़ी सी भी चूक होती है मतलब वो अंक निकल करके आएंगे। डिफेंस की अफरा तफरी है मैदान के ऊपर। अंत में सुरक्षित ढंग से अगर सफल हो गया मैदान के ऊपर। दूसरी ओर एक अंक की भरपाई तो जरूर कर रही है लेकिन केशव मानो इवनिंग वॉक में वो निकले हो कुछ इस तरह से मैदान के ऊपर नजर आ रहे हैं। जाते ही वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया, अब वो सेंटर लाइन के करीब। लेकिन ये देखिए ऐसी बॉल का इंतजार रहा उदय फरते का रिवाइवल। अब यहाँ से कहानी में थोड़ी सी बदलाव तो जरूर होगी। 32 और 37 का मुकाबला। ये देखिए थोड़ी सी भी छूट होती है, आवाधापी होती है डिफेंस की, मतलब मुसीबत आनी पड़ेगी किंग्स के ऊपर। ये तो तय है क्योंकि फासला कोई खासा है नहीं, महत्वपूर्ण 4 अंकों का ही फासला है। 4 अंकों का ही फासला रह गया है और इस फासले के ऊपर वैभव ने दाम जरूर है। 30 सेकंड के ऊपर निगाहें हैं उनकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर, स्कोर बोर्ड के ऊपर।
जिस तरीके से केशव का शिकार किया वो देखते ही खड़ा है मैदान के ऊपर। दूसरी ओर कोई क्षण कोई पल नहीं देना चाह रहे हैं सामने वाली टीम के लिए। लायंस की और टीम थोड़ी सी शुरुआत से ही दबे पांव गरजने का काम किया। ये देखिए वो अब यहाँ से थोड़ी सी दिखाव नजर आ रही है डिफेंस के ऊपर, रविंद्र कुमार के ऊपर अटैक करके। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। ऑफिशियली तौर पे वो अंतिम मिनट का इशारा भी हो रहा है, जहां 34 और 37 के मुकाबले यहाँ से। लेकिन अब भी रेड निकल करके आएंगे उदय परते के लिए, अर्थात वो लायंसों के लिए, हरिणी लायंस की टीम के लिए। और मुख्य लायंस, मुख्य वो शेर उदय परते उस महासमुंद हरिणी लायंस के। ये देखिए यहाँ से बखूबी और जद्दोजहद जारी है, जारी होने के सब कहीं जा सकते क्लाइन रोक करके रखा गया है। और साथ ही साथ 2 अढ़ाई का रेड, तो 2 अंकों की लीड है इस समय। क्या 1 रेड की संभावना अब भी बनेगी? यहां से उस रिवाइवल के साथ केशव कैंट मैदान के ऊपर, क्या 1 रेड की संभावना? मैच नहीं, मैच ओवर। 2 अंकों के साथ मुकाबला जीत करके इस समय मैदान से निकलेगी। जबरदस्त सुपर किंग्स के तो तमाम खिलाड़ी साथी अंत में लास्ट बॉल के लिए